भारत में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है। वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीजन है उसकी, ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही हैं, मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोजा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मजहब हो। भारत और इजराइल एक है। ये अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है मक्का और मदीना। वो कह रहे आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माजरत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहां मुसलमान हैं। क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। तो मेरे लिए हैरान कुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। कि बच्चों को मारना, बच्चों को ज़िबा करना, औरतों को मारना जायज़ है। ये जंग है और इस जंग में आप हर वो बुरा काम कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ जिनसी फेल कर सकते हैं, औरतों का रेप कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट से बुरा खबर ही आ रहा है। पहले तो यूएई के प्रेसिडेंट भारत विजिट पर आए, मोदी जी का और भारत का खुलकर तारीफ किए। भारत ने बड़ा रकम इन्वेस्ट करने को लेकर भी वादा किया। उसी टाइम फ्रेम में स्मृति ईरानी सऊदी अरब विजिट पर गए थे और मदीना गए थे। और मदीना में वो एक तरीके से आप कह सकते हो हिंदू ड्रेस कोड के हिसाब से गए थे। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान और हमारे जो भारत में या फिर बांग्लादेश आप ले लो, सब कॉन्टिनेंट में जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उनको ज़्यादा जलन हो रहा है और बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं। और सऊदी वालों को ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये इस्लाम को भूल गए हैं और इनके ये ऐसे हरकतों के कारण इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बर्बाद हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोग तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इनको। लेकिन आप इनका जो रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और बात करते हैं स्मृति ईरानी सऊदी अरब जो विजिट किए हैं, आने वाले टाइम में भारत और सऊदी अरब का संबंध और कितना मजबूत होगा। और तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहां पर जी मिनिस्टर, जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेगा। और क्योंकि जो इंडिया है नो, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम IMF के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी IMF डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। कारोबार करना, कारोबार में इतना ही बेशर्म होना, ये मेरे हिसाब से इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का।
उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और नहीं। हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे लेकिन दोस्ती ना सारी करो। जिंदगी इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फलस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और खुद इस तरह के इकदाम कर रहे हैं हिंदुओं के साथ या दूसरे जितने भी गैर मजहब से हैं। हाँ। तो ये बहुत ही नामुनासिब और घटिया बात है, अब तो वो मंदिर भी कह रहे हैं सऊदी अरब में मंदिर भी बनेगा। बहुत गलत है। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकोनॉमी डिक्टेट करती है। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत को जो हमारे से हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं, मस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था, विजिट करवाया था। तो ये गलत बात है ना। हिंदू को मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको। वो सिर्फ विजिट करने गई हैं उन्होंने। एक मुसलमानों का है तो सही ना, एक अकीदा है कि अगर खुद भी जाएंगे तो बावुज़ू होके अंदर जाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा। क्या बात है? अच्छा, अब जो है ना वो इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है। और जहाँ तक आप इंडिया का कह रही हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है ना मुस्लिम कंट्री स्पेशली अरब वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इतना क्लोज हो रहा है कि हम भी यहाँ चले गए हैं। तो अच्छा, उसकी एक रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना बूमिंग इकॉनमी है, उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। आई थिंक नाउ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस मैटर्स। देखिए, स्मृति ईरानी का सऊदी अरब विजिट ये एक तरीके से आप कह सकते हो अचानक तो नहीं हुआ है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करने को लेकर पिछले 5-6 साल से सीरियसली स्टेप उठा रहे हैं। और 2-3 महीने पहले जब G20 का समिट भारत में हुआ था, तब मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट के कुछ दिन 2 दिन बाद भी वो भारत में रुके थे और बहुत सारे बातों पर डील हुआ था। और आगे ये दोनों देश अपने रिलेशन को कैसे बढ़ाएंगे वो रोड मैप भी एक तरीके से आप कह सकते हो कंप्लीट हो गया था। अब स्मृति ईरानी विजिट करने के लिए गए हैं, 2-3 चीज नोटिस करने वाली है। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो बिल्कुल हिंदू ड्रेस कोड के हिसाब से गए हैं, ना कि अपने सर को ढकना हो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लगा हो कि नहीं वो थोड़ा अपने तरफ से झुक रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो फ्रीडम एक तरीके से उनको मिला है, वो किस हिसाब से वो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं, या फिर जो सब कॉन्टिनेंट के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं वो ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं। और दूसरे भी इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप नोटिस किए होंगे तो आप जान पाओगे। स्मृति ईरानी का एक तरीके से कह सकते हो उनका ओरिजिन ईरान से है, क्योंकि वो पारसी है। हाँ ठीक है, तो पिछले 200-250 साल से उनका फैमिली भारत में रहा होगा, लेकिन अगर आप सऊदी नज़र से देखोगे, एक पारसी या फिर एक हिंदू महिला जो ओरिजिन ईरान से है वो आ रहे हैं और उनके बड़े बड़े ऑफिशियल के साथ मिल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ सऊदी अरब के सामने उठाना चाहिए। मतलब इनका एक तरीके से आप सोच देखो, भीख ये सऊदी अरब और यूएई से मांग रहे हैं, और इनका इतना हिम्मत है कि वो सऊदी अरब और यूएई को बताएंगे कि इस्लाम कैसे काम करता है या फिर तुम्हें किस हिसाब से चलना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान मीडिया में इस बात को लेकर कोई ज़्यादा चर्चा हुआ नहीं बड़े लेवल पर, क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले जब पहली बार मतलब शुरू में जब मोदी जी सऊदी अरब और यूएई विजिट पर जा रहे थे, तो पाकिस्तान मीडिया में ये सारे बातों पर जोरदार चर्चा हो रहा था और ये लोग आरोप लगा रहे थे कि नहीं अरब वाले पैसा आने के कारण इस्लाम को भूल गए हैं। लेकिन तब पाकिस्तान में जो यूएई और सऊदी अरब के राजदूत थे वो एक मतलब वार्निंग दे दिए थे गवर्नमेंट को कि इस तरह से अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाओगे या फिर झूठ अपने न्यूज में दिखाओगे तो आगे आने वाले टाइम में सऊदी और या फिर यूएई का रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत खराब हो जाएगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट और आर्मी डर के कारण ये सारा न्यूज़ तो मीडिया में नहीं चला रहे, लेकिन पब्लिक और उनके पब्लिक सेंटीमेंट क्या है आप सब ये रिएक्शन वीडियो में देख सकते हो। भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे कि वो 100-200 करोड़ भीख दिए हों दूसरे कंट्री को। छोड़िए,
उनका तो कुछ इलाज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता होगा जो कन्वर्टेड हो जाता है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो खुद ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं बड़ा मुस्लिम हूँ और इसी रेंज में वो जो ओरिजिनल है उनसे भी ऊपर चला जाता है। हालांकि ट्विटर में अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल अरब वाले हैं वो ये स्टेप्स को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी और हम भारत से जो कन्वर्टेड है वो ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं। लेकिन उनके ये रोना धोना से कुछ फायदा तो होगा नहीं। आगे आने वाले टाइम में ऐसे और भी कई सारे मोमेंट आएगा, इन जो पाकिस्तानी वाले हैं या फिर हमारे भारत के लोग हैं उनको और तकलीफ होगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।